हेलो 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 हेलो। शुरू करें। रात में आप लोग कुमार सर के क्लास में लाइव थे क्या? कौन कौन थे? क्या बोले थे, सुने थे आप लोग? मेरा पूरा तारीफ किए। चला, तुम लोग को मजाक लगता है, बट हम बहुत काम करते हैं। मेरे जितना काम पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा है। हम चला सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सिर्फ यही सोचते हैं कि बच्चे का रिजल्ट कैसे हो। ये वो इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ चलता नहीं है। हम तो हमको भी बहुत अच्छा फील हुआ जब बच्चे फोन करके हमको बोले। बहुत सारे बच्चों ने चला बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम फ्यूचर में लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम इंजीनियर आदमी हैं, आप प्लस टीचर हैं। बाकी जो भी लोग चला इस फील्ड में है ना, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं होने के कारण उनका टेक्नोलॉजी में दिमाग थोड़ा कम चलता है। तो इसलिए उनको भी बहुत सारी चीजें हमने बताई। और देखो, एक दूसरे से सीख कर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। कोई भी अपने आप में कहेगा कि हम बहुत बेस्ट हैं, ये कोई नहीं है। और हम हमेशा बच्चों को ये बोलते हैं कि हमेशा छात्र बनो, मास्टर बनने की कोशिश ना करो। मास्टरों को बनते हैं, एक बोलते हैं कि आप छात्र बनिए। आप कभी अपने आप को ये मत बोलिए कि मैं शिक्षक हूं। अगर आप ये बोलना शुरू कर दीजिएगा, उसी दिन से आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। उसी दिन से हम कभी भी किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां ये बोलते हैं चला कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, क्योंकि मैं डेली सीख रहा हूं कुछ ना कुछ। टीचर तो कोई आदमी तब ना होता है जब उसको सारी चीजें आ जाती है, और सारी चीजें आना संभव नहीं है। हम तो चला, पता नहीं तुम लोग देखा होगा कि नहीं, लेकिन चला वो वीडियो हमको लगता है हर रूम में खुला हुआ था उस टाइम लगभग। और सबसे बड़ी बात देखो कि उस बंदे की ईमानदारी देखो कि मैंने जो उनके लिए किया वो उन्होंने 2.5 लाख जब लाइव था तब उन्होंने आकर ये बात एक्सेप्ट किया। हम कभी तुम लोगों को कुछ बोले हैं? हाँ, अरे चला, हम उनके लिए क्या किए ये कभी तुम लोगों को बोले हैं? क्लास में कभी बोले कि हमने उत्कर्ष के लिए ये किया? कभी बोले? मेरे मुंह से कभी सुना था? क्योंकि चला, हमको ऐसा लगता है कि खुद की तारीफ खुद नहीं करो, तेरी तारीफ कोई और करे तो फिर अलग बात। अब मेरे जगह पे कोई और रहता चला तो वो यही नहीं कहता कि हमने दूसरे की इसकी मदद की। लेकिन हम नहीं, हम जिसके बारे में हम जिसकी मदद करते हैं, चला तुमको बहुत लोगों के बारे में पता भी नहीं है। तुम 1% के बारे में जानते हो, 99% के बारे में तुम नहीं जानते। अभी एक लड़का नीचे होगा, तुम देखा होगा, दिव्यांग है बच्चा, दोनों पैर कंप्लीट फिनिश्ड है, 2 लाठियों के सहारे चलता है। तुमको हम बता दें पटना की बात कि लगभग उस सभी टीचरों के पास गया, उसको 35,000 रुपए की जरूरत है। अब क्यों जरूरत है? क्योंकि उसको कोई चित्रकूट में सबसे बड़ा दिव्यांगों का यूनिवर्सिटी है, उससे उसको बीएड करना है। तो फीस है 35,000, जो उसको स्कॉलरशिप के द्वारा मिल जाएगा। किसके द्वारा? स्कॉलरशिप के द्वारा मिल जाएगा। और अभी लेकिन उसको जमा करना होगा, तभी ना उसका एडमिशन होगा। अब उचला, हमको लगता है जितना तुम फेमस टीचर जानता है पटना में, कुछ लोग तो मिलवे नहीं किए, मिलवे नहीं किए। आज जो लोग मिले उन्होंने कहा मेरी स्थिति ठीक नहीं है। एक आध 2 टीचर मात्र ऐसे हुए जिन्होंने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी, बाकी जो रहा सहा था सब हम कर दिए। और बच्चा अभी 2,000 उसका और कम रहा था, तो अभी बारकोड बोले हैं ले लो, आएंगे तो हम पेमेंट कर देंगे। और ऐसे एक नहीं है चला, हजार। मेरे को एक ही जीवन में हमको सिखाया गया है, और हमको लगता है कि दूसरे का थैंक यू जितना बटोर सकते हो बटोर लो, जितना ज्यादा दूसरे का थैंक यू। अगर चला, सबसे बुरी बात हमको क्या लगती है पता है अपने जीवन में? हमको ऐसा लगता है चला कि हम पैसा लेके पढ़ाते हैं। ये बात ना मेरे दिल में यहाँ ना मतलब बड़ा जोर से चुभता है। तुम सोच भी नहीं सकता कितना जोर से चुभता है। लेकिन तुमको लगेगा कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, सर को तो पैसा अच्छा किसको नहीं लगता वगैरह वगैरह, लेकिन हमको चला अच्छा नहीं लगता है।
अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? आई डोंट केयर अबाउट दैट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। कभी कभी हम हार्ड भी हो जाते हैं, पैसा कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं पैसा एकदम जरूरी है, लेकिन फिर ये सोचते हैं चला कि इस सिस्टम को चलाने के लिए 20 लाख रुपए पर मंथ की जरूरत है। बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जो अभी जो तुम पढ़ते हो, चला बिग बूस्टर ऐप पे पढ़ते हो ना, या तुम जो यहाँ पीपीटी देख रहे हो, ये पूरे भारत में यूनिक है। पूरे भारत में किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और अभी हम सबको हेल्प कर रहे हैं। हम चाहते हैं कोचिंग सेक्टर में जो भी बच्चे जहां भी पढ़ रहे हैं उनकी थोड़ी सी मदद हो। अब लेकिन कुछ लोग क्या है, हर बात का उल्टा सोचते हैं, तो अब चलाओ कर मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ है? यहां नहीं डाले हो? नहीं नहीं, एक ये वीडियो हम तुमको रात वाला चला दिखाते, तुमको जो हम भेजे थे वो वाला कहाँ? ये जो वीडियो निर्मल गहलोत सर थे और कुमार गौरव सर थे, 2,53,000 लाइव था। और उस टाइम देखो बंदे ने कितना पोलाइटली जो है चीजों को एक्सेप्ट किया, और कितना पोलाइटली सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। हमको देख के चला, हमको भी अच्छा लगा और तुमको भी अच्छा लगेगा। और हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से। हम साउंड देते हैं। के अंदर मैं एसके झा सर से मिला था। एसके झा सर रियली मार्वलस। मैंने पहली बार ऐसे कोई शिक्षक को देखा है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लेवल पे इतना काम किया, जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ। और उनके बारे में जब मुझे पता चला कि वो गंगा नदी के किनारे गंगा घाट पे बड़ा टेस्ट लेते हैं, हजारों विद्यार्थी रहते हैं, तब उन्होंने बताया कि डिजिटल ओएमआर वो काम में लेते हैं और वहां पे टेस्ट लेते हैं। और वहां से मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि बहुत जबरदस्त आइडिया, और मैंने सोचा कि इसको हम बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे हम इसको लेके करते हैं, बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे हम करते हैं। और यही सब कुछ सोच के हमने टेस्ट गुरुजी एक नया नाम दिया। भारत के कई सारे शहरों में एक बार करने वाला उत्कर्ष पहला संस्थान बनेगा। लेकिन मैं फिर बताऊं, प्रेरणा स्रोत हमारे पटना वाले एसके झा सर हैं। एसके झा सर, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिल से नमन, आपने बहुत शानदार काम किया। विद्यार्थी आपको बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी विद्यार्थी दिल थाम के बैठे रहिए जब मतलब चला, सच में हमको भी बहुत अच्छा फील हुआ, और टीचर कम्युनिटी में तो मतलब समझो कि क्या ही बताएं, बहुत लोगों ने थैंक यू बोला। और बहुत लोगों को हम चला, आप तुमको बता दें, हम किसी को भी कुछ देते हैं तो उसके बदले उससे कुछ नहीं लेते हैं। मेरा एक अपना बिहेवियर है, हम अगर अपनी टेक्नोलॉजी किसी को देते हैं हम उसके बदले कुछ नहीं लेते। तुमको पता है, यहां तुम लोग ओएमआर पे टेस्ट देते हो ना, ये पूरे भारत में यूनिक है। पूरे भारत में कोई संस्थान ऐसा नहीं करता कि एक साथ बच्चों का टेस्ट ले और एक साथ सेम टाइम में बच्चों का रिजल्ट दे दे, जिससे उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का लाभ मिले, दोनों की फीलिंग उसको मिल जाए। अभी आप जब देते होंगे तो आपको लगता होगा कि ऑनलाइन में भी हमको यही करना है कि ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहां भी हम वही कर रहे हैं जो ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। कभी कभी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो जीवन में बहुत मददगार साबित होती है। इसका मदद आपको यहां नहीं बुझाएगा, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तब आपको पता चलेगा टाइमर का, जो दूसरे बच्चों को पता भी नहीं चलता है। चला कि हम जब टेस्ट देने गए थे, हमको याद है कि मेरा 60 to 70% टाइम बीत गया मैथ बनाने में। 60 to 70% टाइम मेरा बीत गया मैथ बनाने में। अभी क्या हो रहा है, जब आप ओएमआर पे टेस्ट देते हैं, डिजिटल ओएमआर पे, डिजिटल ओएमआर पे एक तरफ ओएमआर का सेकंड भी चलते रहता है और एक तरफ आपका टेस्ट भी चलते रहता है। एग्जाम हॉल में आप 10 क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे, इचला तुमको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे ना तो आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आओगे। इसलिए चला जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी हम लोग एक बिग बूस्टर पे लाइव क्विज चलाते हैं। तो पता है, कल हम आ रहे थे, एक बच्चा जिसका मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा था यार, पूरा मोबाइल झर्री झर्री उड़ा हुआ था, और वो बच्चा लाइव क्विज खेल रहा था। इसमें से भी बहुत सारे बच्चे जब हम आते रहते हैं देखते हैं, वो लोग लाइव क्विज खेलते रहते हैं बिग बूस्टर ऐप पे, और बहुत आसानी से उसको आप एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे 1 क्लिक में आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, वैसे आप सिंगल क्लिक में लाइव क्विज में खेल सकते हैं।
नहीं खेल सकते हैं। तो जो बच्चा खेलने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसके लिए, अब जो चला पढ़ने वाला नहीं है उसके लिए तो कुछ भी कर दो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एकदम हम आज चला हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी बहुत सारा चीज, तुम विश्वास करो चला इंडिया में जो सबसे बेस्ट होगा ना उससे भी बेस्ट हम कर सकते हैं, इतना हमको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम कर सकते हैं। और हमको ऐसा, तुमको अगर कुछ आता है तुम दूसरे को सिखाओ। क्यों पता है? हमारे गुरुजी कहते थे लीडर्स नेवर बी अ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स नेवर बी अ लीडर्स। अभी सोच के देखना इस वर्ड को। ये बात एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है, हमारे गुरुजी ने हमको बताया था। लीडर, जो समाज का लीडर होता है वो कभी किसी को फॉलो नहीं करता, और जो फॉलो करता है वो कभी किसी लीडर नहीं बन सकता। ऑलवेज बी अ लीडर। तो एक दिन चला उसके लिए करना क्या होता है, चला हम बार बार कहते हैं सोचो ज्यादा और करो कम। डेली नया नया प्लान मत लाओ। कुछ लोग देखना वो अपने जीवन में डेली नया प्लान बनाते हैं। आज ये प्लान है, आधा अधूरा उसको छोड़ दिए, कल नया प्लान ले लिए, आधा अधूरा उसको छोड़ दिए, फिर कल नया प्लान ले लिए। ऐसा कभी मत करना। अपने एक प्लान को बहुत ज्यादा सोचना और तब उसको करना। सोचना ज्यादा है और करना कम है। मतलब अब समझिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं चला जो एक एक घंटा तक जो है बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम सबका मदद करते हैं जब हमको टाइम मिलता है। और आज पता है अभी जो हम आए हैं तो हम किससे बात कर रहे थे? नाम है उसका विकास राही। तुम लोग को भी बताए होंगे कभी। देखो विकास राही सर 2008 में जब बाढ़ आया था तो हम लोग उनसे मैथ पढ़ रहे थे, फंडामेंटल कैलकुलस है, टाटा माइक्रो हिल पब्लिकेशन टीएमएच में उनका फंडामेंटल कैलकुलस आता है। बाढ़ में सब कुछ डूब गया। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे कि गुरुजी हम उनको लगभग 20,000 रुपया दे चुके थे, 17,000 रुपया बाकी था, और हम और मेरी बहन दोनों आदमी को गार्ड रोक दिया। वो भी रोने लगी और उसको देख के हम भी रोने लगे। और 17,000 टके नहीं था कि देते, 12,000 रुपया हो गया था। हम लोग गए गुरुजी से मिलने, जैसे कैसे तुम लोग हमसे मिलने आ जाते हो, तो वैसे ही गुरुजी से मिलने गए तो उनको बोले सर ऐसे ऐसे बाढ़ की समस्या है और हम लोगों का सारा चीज खत्म हो गया है। वो लिख दिए पेड बाय विकास राही और 17,000 रुपया छोड़ दिए। उस टाइम हम लोग का सब कुछ डूब गया था। और आज भी हम उनके टच में हैं। जो आपकी मदद करें उनका फक्र से नाम लो कि हाँ हमने, हमारी मदद सर ने की थी या फलाने व्यक्ति ने की थी। तब तो ये मदद करने का सिलसिला आगे बढ़ेगा। हम उनको रिस्पेक्ट देंगे और 4 लोगों को मदद करेंगे। हम उनको याद ही नहीं करेंगे कभी, फिर किसी की मदद नहीं करेंगे। जो आदमी आपकी मदद करता है आप उसका नाम लीजिएगा तो वो और 4 लोगों की मदद करेगा, नहीं करेगा? इज्जत किसको अच्छा नहीं लगता है? इस धरती पे कोई है जगरा इज्जत बढ़िया नहीं लगता है? और चला हम लोग तो फिर भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता इस रूम में ऐसा कोई बंदा होगा जो मेरे पास डिस्काउंट के लिए आया होगा और ओकरा हम लौटाए होंगे। कुछ ना कुछ जरूर कर दिए होंगे। कितने लोग हैं जिसको हमने चला डिस्काउंट किया? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। हम इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जो सबल लोग हैं उनको पैसा देना है तभी सिस्टम चलेगा। और आगे चला हम आपके लिए और भी बहुत सारा, अभी जो एक किताब हम तुमको बोले सोचे हैं हम एएलपी के लिए, वो रामबाण ब्रह्मास्त्र होगा। जो मैथ रीजनिंग और साइंस की किताब आ रही है चला, वो ब्रह्मास्त्र होगा एएलपी टेक्नीशियन के लिए। जो बच्चा उस किताब से होकर गुजर जाएगा उसका पार्ट ए और सीबीटी 1 उसकी मर्जी के खिलाफ भी हम करवा देंगे। जो किताब हम सोचे उसकी मर्जी के खिलाफ भी वो किताब उसको वहां तक पहुंचा दे। और एग्जाम हॉल में जाएगा चलाता 28 में 27 नहीं होगा। किताब का अरेंजमेंट है उस लेवल का हम करवा रहे हैं। और इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना, इतना तुमको चला, तुम बिलीव करो तुम्हारा जो एग्जामिनर है ना वो हमसे ज्यादा नहीं सोच सकता है, उसकी इतनी औकात नहीं। हम बहुत कम बुक लेकर आ रहे हैं, बहुत कम, एकदम मिनिमम बुक। हम उससे पैसा भी कमाएंगे चूंकि मेरा दिमाग है। ये हम नहीं कहते पैसा नहीं कमाएंगे, हम पैसा कमाएंगे। हर बुक में मेरा 20 से 30 रुपए का मार्जिन रहेगा। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त 90% का हमको अगर तुम देते हो, हम तुमको जो देंगे वो तुम्हारे लिए करोड़ों का होगा, ठीक ना? और जो बच्चा, अब तुम समझो ना, उसका दिमाग मेरा सुनोगे ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगा।
बैठ के हम चला सोचते ही रहते हैं। मतलब ऐसा दिमाग लगाए हैं ना कि बच्चा 50 क्वेश्चन नहीं बनाएगा, 3 क्वेश्चन बनाएगा और 3 से होकर 50 के काम हो जाएगा। अब वहां एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहां 3 बनवाएंगे, 3 से 50 बन जाएगा, अब वहां एक क्वेश्चन बन जाएगा। इतने ना काम करना है, इतने ना काम करना है, तो उचला हम कर देंगे। आएगा, जब किताब आएगा पढ़िएगा तो उसका आनंद आप ले पाइएगा। वक्त समय थोड़ा सा लेंगे। इस सप्ताह के एंड में चला आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग या अगले सप्ताह के फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। अब वो तीनों किताब भी आपको अगले 10 से 15 दिन में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, जिसको धीरे धीरे ही आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और एक जरा सा का चूक नहीं होना। हमको चला विश्वास करो, हमारा मन करता है ना कि कोचिंग को छोड़ के कहीं नहीं जाए, क्योंकि यहां सब हमको देख रहा है कि यही हमारा रिजल्ट दिलवाएगा। सब ऐसे देखता है, सबको लगता है ये है ना हो जाएगा, हम अभी मर जाए तो लोग पटना छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए चला जी, आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं और हमारा ही रिजल्ट होगा, ऐसा विश्वास रखिए। क्या चल रहा है? कार्बनिक यौगिक ना, केमिस्ट्री कहाँ है खुला हुआ? ये यहीं से तो मिल रहा है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो मेन मेड सब्सटेंस है चला 14 नंबर को रीराइट कर दिए हैं। ये नया मटेरियल आपको मिलेगा, जो मटेरियल बुक का है उसको चेंज किए। मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया था, एल्कीन होगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है दोस्त? मीथेन। निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ना आजा। एल्केन को पैराफिन कहते हैं, बोले रे, और एल्कीन को ओलिफिन कहते हैं। एल्कीन को क्या कहते हैं? ओलिफिन कहते हैं। एल्कीन को क्या कहते हैं? चला, ओलिफिन कहते हैं। एल्कीन is CnH2n. एल्कीन इज व्हाट? CnH2n। n बराबर 1 रख दो। n बराबर 1 रखोगे तो नहीं आएगा, कोई डिफाइंड कंपाउंड नहीं आएगा, तो 2 रखते हैं। चलो C2H4। तो बताओ, 2 है तो ईथ की मीथ, एल्कीन है तो इथीन ना, बोलो। इसी तरह 3 रखोगे दोस्त मेरे तो C3H6। C3H6 अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। n बराबर 4 रखोगे, C4H8, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। बोलो हाँ या ना। n बराबर 5 रखोगे, C5H10, ये हो जाएगा पेंटीन। अच्छा चला, जैसे 2 नाम होता है, जैसे मेरा नाम यहाँ का एसके झा है, मेरा कॉलेज का नाम सिलेंडर है। मेरा दोस्त लोग, मेरा नाम शैलेंद्र था लेकिन वो लोग बुलाता था सिलेंडर। अभी वो लोग को पूछते हैं, करे क्या हाल है, बड़ा मेरा नाम बिगाड़ा था। और मेरा घर का नाम गुड्डू है, ठीक है, तो सबका अलग अलग नाम होता है। तो वैसे ही चला, ये जो है ये नाम IUPAC नेम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC नाम ये है, लेकिन कॉमन नाम होता है, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट्स का नाम है शैलेंद्र कुमार, एक कॉमन नेम भी होता है। तो कॉमन नेम इथाइन का अलग है, इथीन का अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, लेकिन सबको नहीं जानना है, एगो का जानना है, दैट इज C2H4 का। इसे ओलिफिन या ओलेफाइन भी कहते हैं। सामान्य सूत्र इसका क्या है दोस्त? CnH2n। n बराबर 2,
हो तो C2H4, इसको हम इथीन कहते हैं। ये IUPAC नेम है, ये इंटरनेशनली यही नाम चलता है, लेकिन कॉमन नेम जो इसका हम लोग रखे हैं वो रखे हैं क्या, इथिलीन। क्या रखे हैं, इथिलीन। देख लीजिए C2H4 है तो 2 को कार्बन देंगे, 2 को हाइड्रोजन, दोनों को बांट देंगे। 2 को बॉन्ड बना लिया तो 2 को यहां बनाएगा तब ना 4 को होगा। इस सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा ई पाई, इस सिग्मा, इस सिग्मा, कै गो सिग्मा हुआ, कै गो सिग्मा, 5 सिग्मा, पाई कै गो, एक। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हो जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा इसको पेंडिंग में रखे। हम आज जो लोग पढ़े हैं उनको याद होगा, एक ही कार्बन का गिनते हैं, 1 2 3, 3 होगा तो sp2 ना हो जाएगा, 2 1 3, बोलो रे। जो लोग नहीं पढ़े हैं इसको इग्नोर करेंगे। अब इथिलीन का उपयोग कहाँ है, चला इथिलीन का उपयोग जो है देखो। अच्छा एक बात बताओ, कभी ये फल पकाने के लिए कार्बेट डाले हो? रियल में दैट इज नॉट कार्बेट, दैट इज कार्बाइड। एंड कार्बाइड में भी कैल्शियम कार्बाइड। कौन कार्बाइड? तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं तो अब आप लोग कार्बेट नहीं कहिएगा, क्या कहिए, कार्बाइड कहिए। कार्बाइड में भी कौन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। इसीलिए चूना चूना टाइप का वो लगता है। अब तो चला वो होने आ रहा है, अब दूसरे जुगाड़ आ रहा है। ना वो लिक्विड लगा देता है, वो भी चला क्या है, वो इथिलीन गैस छोड़ता है। क्या छोड़ता है वो अगर सुन लोगे चला तो बड़ा गड़बड़ चीज है वो। क्या है जानते हो क्या? हड्डी का रस है वो। रस समझते हो? उससे बनता है, बोन चारकोल से बनता है। बोन चारकोल से वो बनता है, अलग मामला, छोड़ो वो सब नहीं जानना है। उस समझ लो पकाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम बात करें, पहले जो कार्बेट हम लोग व्हाइट कलर का डालते थे, वो जब जल से अभिक्रिया करता है ना तो ये एसिटिलीन गैस दे देता है। कौन गैस देता है चला? तो वो हम लोग चला उसका भी छोड़ो, इसको भी हम लोग छोड़ते हैं। फल पकाने के लिए हम लोग 2 चीज यूज करते हैं, एक एथिलीन और एक आगे पढ़ेंगे हम लोग एसिटिलीन। इसका फॉर्मूला होता है C2H4, इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है ना। लेकिन चला एक होता है जो पेड़ में अपने पक जाता है उसके हार्मोन के कारण, पेड़ में खुद पक जाता है उसके हार्मोन के कारण। एक होता है चला जिसको हम कार्बेट दे के पकाते हैं, हम लोग पकाते हैं, दोनों फल को पकाता है। एगो लेकिन प्राकृतिक विधि द्वारा, एगो कृत्रिम विधि द्वारा। ई जो है चला फल जो पेड़ में पकता है, फल कहां पकता है, पेड़ में पकता है, किसके कारण, एथिलीन के कारण। अब फल को हम लोग पकाते हैं कृत्रिम विधि द्वारा, एसिटिलीन के कारण। रुक जाओ, रुकना। लेकिन चला जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो एथिलीन एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन एथिलीन हो जाएगा, रिजल्ट तोहर हो जो तो गड़बड़। तो फिर यहाँ गुरुजी ने एक सुंदर सा दिमाग लगाया है, कृपया आप उसको समझने की चेष्टा करें। हम कहते हैं भैया, चूंकि ये तुमको पूछेगा ना कि बताइए प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए, यानी पेड़ में जो अपने पकता है किस हार्मोन के कारण, एथिलीन के कारण। हम लोग जो पकाते हैं वो किस हार्मोन के कारण, एसिटिलीन के। लेकिन तुमको लगता है एग्जाम हॉल में ये अलग अलग हो पाएगा? कुछ ना कुछ आप मार के निकल लोगे, मार के निकल लोगे तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। तो चला एक क्वेश्चन कम बनाओ और फिर 6 साल तक रोटी बेल लो, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो चला ओकर जुगाड़ करना होगा। जुगाड़ क्या है, आप याद रखिए, थो था पेड़ में था, हम याद रखे हैं, आप भी याद रखिए, थो था पेड़ में था, थो था पेड़ में था, थो था पेड़ में था, थो था, थो था पेड़ में था, थो था पेड़ में था, थो था पेड़ में था। मतलब बोलो रे, समझा? नहीं, बेटा नहेवे नहीं करता है। ये थो है एकरा में, एकरा में थो है। तो थो था पेड़ में था, मतलब पेड़ में जो पका, जो पेड़ में था वो था एथिलीन। एसिटिलीन हम लोग डाल के पकाते हैं, बोलो रे।
तुम याद करोगे इथिलीन प्राकृतिक हार्मोन है जो पीने में पका देता है, एसिटिलीन कृत्रिम हार्मोन है जिसको हम लोग पकाने का काम करते हैं। तो चला ई नहीं याद करना, याद करना था पीने में था, न तो एग्जाम हॉल में एथिलीन एसिटिलीन हो जातो, एसिटिलीन एथिलीन हो जातो। क्लियर है ना? अब इसको जल्दी से लिख लो। था जल्दी लिख। था पीने में था, कंफ्यूजन ना होगा। सब काम करना चचा चला। लॉज में चचा सबसे कभी नहीं मिलना, चचा से कभी दोस्ती नहीं करना। जो लोग यहाँ 5 साल 6 साल से पटना में रह रहे हैं वो तो हमेशा डिमोटिवेट करेगा। वो किसी टीचर को टीचर नहीं समझता है, किसी किताब को किताब नहीं समझता है, किसी टेस्ट को टेस्ट नहीं समझता। ओकरा लगता है सबसे बेसी होशियारी धरती पे हम ही पैदा हुए हैं, ठीक ना? तो कृपया किसी भी चचा या चाची से नहीं मिले, उसके गाइडलाइन में एकदम नहीं जाएं। नहीं, उस सबसे पहले उसका काम क्या है ना चला, उसको लगता है पटना में या धरती पे जितना टीचर है सब ठगने वाला है, जितना किताब है सब बेवकूफ बनाता है, टेस्ट सबसे बकवास चीज है, पढ़ना तो उससे भी बकवास चीज है, क्योंकि मोदी जी कभी वैकेंसी देंगे ही नहीं, ठीक ना? तो कृपया चचाओं से क्या करें, दूरी बना। उसके संपर्क में जाओगे तो इतना डिमोटिवेट कर देगा कि पढ़ने नहीं देगा। इसलिए चला जाओ कर, वो इतना होशियार होता था, इतना नौकरी 1-1 लाख हुआ लेके चल न जाता। ओकरा कहोगे ना फलना सर के पास पढ़ते हैं, बड़ा बढ़िया पढ़ इसलिए चला ये फालतू का काम, चचा सर से जितना दूर हो, वहां रूम बदल लो ना तो तेरा जीने नहीं देगा। कहते हैं गौर फरमाइएगा पॉलीथीन बनाने में। अच्छा चला एक बात बताओ, बहुलीकरण विधि क्या है? अच्छा एक बात बताओ, चला इथिलीन का नाम तुम लोग कभी सुना था? नहीं सुना होगा। अच्छा इथिलीन और पॉलीथीन में किसका नाम सुना है तुम? इथिलीन का सुना है क्या? सुना है तो बताओ। नन सुना है? इथिलीन का नाम कभी सुने हो? नहीं सुने हो, लेकिन पॉलीथीन का नाम सुने हो। तो कहते हैं ना अगर एक हो जाते हैं बहुत सारे लोग तो नाम हो जाता है। वही यहां उस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बहुत सारे लोग जब आपस में एक हो जाएंगे तो यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। अब जैसे इथिलीन ले लीजिए आप, C2H4, क्या ले लीजिए दोस्त मेरे, C2H4 के N अणु ले लीजिए। कितने अणु ले लीजिए? इसको जब चला एक साथ जोड़ोगे तो खाली C2H4 जो है इसके N अणु जब बनेंगे तो इसका नाम है, ये है इथिलीन, ये है पॉलीथीन। N अणु का मतलब बहुत सारे अणु, N अणु का मतलब, तो जब N अणु जुड़ते हैं, बहुत सारे अणु जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? पॉलीथीन। किसका निर्माण करते हैं? तो चला इसका मतलब यह प्रक्रिया बहुलीकरण नाम है। चला बहुलीकरण, बहुत सारे चीजों का एकीकरण इज कॉल्ड एज बहुलीकरण। देखो हिंदी वाले गुरुजी का बात हमको याद आ गया, वो कहते थे बहुत सारे चीजों का एकीकरण। एकीकरण मतलब एक एक चीजों को जब आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। दैट मींस पॉलीमराइजेशन कहलाते। पॉली का मतलब भी बहुत सारा होता है। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे पॉलीगैमी, पढ़े हैं? अच्छा नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे। पॉलीमराइजेशन मतलब बहुत सारे अणुओं का एक साथ क्या होना, जुड़ना। तो देखो जुड़ गए बहुत सारे अणु तो इनका नाम हो गया, और ये क्या बन गए? पॉलीथीन। यानी इथिलीन से हम लोग क्या बना देते हैं? पॉलीथीन। और चला ये बेहोशी की दवा भी है, निश्चेतक के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग बहुत कम करते हैं, बहुत कम।
मतलब एकदम निग्लिजिबल, निश्चेतक के रूप में हम लोग सबसे ज्यादा यूज अगर करते थे है नहीं, क्लोरोफॉर्म का, इथर का, इथर का, क्लोरोफॉर्म, ईस्टर का नहीं, इथर और ईस्टर में फर्क है। इथर जो है चला बेहोशी की दवा है, जबकि ईस्टर के कारण वो जो आप देखते हैं ना, आलिया मैडम जो प्रचार करती है हर मौसम आम, देखे हैं कि नहीं? तुम टीवी नहीं देखता है चुट्टा। अगर आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी देखते होंगे, फ्रूटी का प्रचार देखे हैं, माजा का, तो आलिया मैम आती है प्रचार करने और कहती है हर मौसम आम का मजा। तो क्या होगा में आम के रस है? नहीं है। आप लोग जो चॉकलेट खाते हैं इमली फ्लेवर खाते हैं कि नहीं, मैंगो फ्लेवर, इमली फ्लेवर, फलना फ्लेवर, चिल्ला फ्लेवर, तो उस सब में ऐसा थोड़े कि इमली के रस डाल दिया है, उस सब में ईस्टर डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? ईस्टर का काम आगे पढ़ाएंगे हम आपको। ईस्टर का काम है फलों की गंध देना। क्या देना? हम लोग कहते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देना। तो क्या उसमें स्ट्रॉबेरी डाला हुआ है? आइसक्रीम हम लोग खाते हैं ना स्ट्रॉबेरी, तो क्या उसमें स्ट्रॉबेरी डाला हुआ है? नहीं डाला हुआ। लेकिन हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रॉबेरी वेरी फ्लेवर देना, तो उसमें स्ट्रॉबेरी नहीं है, ईस्टर है। क्या है? क्या है? जितना भी फलों की गंध आपको मिलती है सब ईस्टर है। और इथर से, इथर और ईस्टर में फर्क है, इथिलीन और एसिटिलीन में फर्क है। ये आपको समझना पड़ेगा, न तो बोरा में चल जाएगा। कितनों पढ़िएगा न चला, एग्जाम हॉल में हो जो तो उल्टा। इथर बेहो, ईस्टर हा फलों की गंध, बोलन रे। आप देखो चला, पॉलीथीन बनाने में बहुलीकरण विधि द्वारा मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस क्या है जानते हो? जब विश्व युद्ध हुआ था न चला, जब विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी ने इसका प्रयोग किया था। इससे क्या होता है पता है? यह ऐसी गैस है कि अगर छोड़ दिया जाए तो, क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए तो सबको फफोला हो जाएगा। फफोला समझते हैं? इतना बड़का बड़का फोका हो जाएगा हर जगह, तो सैनिक कभी लड़ पाएगा? तो मस्टर्ड गैस फफोला उत्पन्न करता है, उसको बना, ये सल्फर का यौगिक है और इसको बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? एथिलीन। निश्चेतक के रूप में ई नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा पता है? बोलो क्यों नहीं पूछेगा? जैसे चला मान लो कि हमारे समाज में हम बहुत होशियार आदमी हैं और हम यहां हैं, तो तुम हमरा पूछ लोगे, लेकिन हमारे टोले में हमसे भी ज्यादा होशियार आदमी हैं, तो वहां हमरा कोई पूछेगा? नहीं ना पूछेगा। तो मस्टर्ड गैस में इथिलीन का जितना योगदान है, इससे ज्यादा योगदान सल्फर का है, इसलिए पूछेगा मस्टर्ड गैस किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक। इससे ज्यादा बात यह है कि यह फफोला उत्पन्न करता है, यह रासायनिक हथियार है। कौन हथियार है? रासायनिक हथियार है। तो जो बात डोमिनेंट होती है उसी को पूछा जाता है। बोलो न रे। अब चला किसी का ब्याह है और किसी के घर में कोई आदमी मर गया है, तो डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट क्या? अच्छा, किसी घर में ब्याह है और किसी घर में जो है गोसाई के पूजा है, तो ब्याह इज इंपॉर्टेंट। बोलो न रे। तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात करेंगे। तो इसलिए ये दोनों हम कह दिए नहीं पूछेगा। आपको अगर निश्चेतक के रूप में अगर पूछ दिया था, इसलिए नहीं पूछेगा कि इसका उपयोग नहीं करते हैं। ये जनरल कंपटीशन है और जनरल कंपटीशन में सबसे ज्यादा उपयोग क्लोरोफॉर्म का करते हैं, इसलिए भैया क्लोरोफॉर्म सब जानता है तो वही पूछेगा। इथर सब जानता है तो वही पूछेगा। लेकिन पेड़ पौधों के हार्मोन जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाते हैं, ये तो पूछवे करेगा, क्योंकि फल हम लोग दैनिक जीवन में पकाते हैं। बोलो न रे। पेड़ पौधों का हार्मोन जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है, यहीं पर लिख लो कृत्रिम, वहां आगे भी लिखा हुआ है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसका एसिटिलीन, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का। चला आप लोगों का पीरियोडिक टेबल का और इस चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट एक होने वाला है, जो कि कभी भी हो सकता है, 50 क्वेश्चन का। ठीक है,
अब देख लो मस्टर्ड गैस, ये देख रहा है, अरे देख रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 1918 में हुआ था। बोलो, हमरा जितना याद है, हमरा यही दो चार को पॉइंट याद है। एगो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक है ना। एगो था शीत युद्ध, क्या क्या था 1920 में, क्या हुआ था, कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, चला उधर का मामला। 1857 की क्रांति, ईस्वी देखो कितना हमको याद है। 2 अक्टूबर को गांधी जी मरे थे कि पैदा हुए थे, कुछ हुआ था लेकिन गांधी जी के साथ। देखो, कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि मस्टर्ड गैस एक विषैली गैस है। कौन गैस है? जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। इसकी झाग कैसी होती है? सरसों के तेल की तरह होती है, जो शरीर में क्या उत्पन्न करता है? फफोला। तो देख रहे हो ना, मस्टर्ड गैस अगर छोड़ देगा तो इसके पूरे शरीर में क्या उत्पन्न हो जाएगा? फफोला उत्पन्न, और फिर वो बचेगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। एक लाइन और लिख लो, मस्टर्ड गैस सल्फर का यौगिक है। आगे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। मस्टर्ड गैस किसका यौगिक है? सल्फर। मस्टर्ड गैस सल्फर का यौगिक है। लेकिन अब इससे भी लड़ने के लिए लोगों ने अपने आप को पीपी किट से ढक लिया है। पीपी किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से अगर आप अपने आप को कवर कर लेते हैं तो आप ये गैस भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो मस्टर्ड गैस में देखिए किसका यौगिक है? सल्फर। ये फॉर्मूला नहीं याद करने लगना, नहीं पूछेगा। मस्टर्ड गैस खाली किसका यौगिक है ये पूछे। हम लोग इसलिए लिख देते हैं कि बच्चा पूछ देता है सर फॉर्मूला, जबकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं, चला एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। अब आते हैं किस पर? एल्काइन पर ना। बाबू रे नुनू रे शुगारे, एल्काइन CnH2n-2। ठीक है बाबू, CnH2n-2, n बराबर 1 रख दें, 1 रख देंगे तो हो जाएगा C कोई कंपाउंड नहीं बने। n बराबर 2 रखते हैं, C2H2 होगा। इसको हम लोग कहते हैं, 1 है कि 2 है? 2 है तो मीथ कीथ, 1 रहता था मीथ, 2 रहता था ईथ, 3 रहता था प्रोप, 4 रहता था ब्यूट। सही है। अब चला ईथ हो गया, आइन है, इथाइन को दें। इसी का ई तो हो गया IUPAC नेम जो इंटरनेशनली चलता है। इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन। क्या नाम है? चला क्या नाम है? एसिटिलीन, यानी इथाइन इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। क्या नाम है दूसरा? और इसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, प्राकृतिक कृत्रिम अलग अलग हो रहा है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। बोलो बाबू सुना। आप लोग चला तैयारी करके आइए, किताबें से क्वेश्चन रहेगा। आज जो टॉप 3 वाले स्टूडेंट होंगे उनको 500-500 रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है, 5 गो नंबरी आपको इनाम में हम देंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आप टॉप 3 में आते हैं तब। आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। पीरियोडिक टेबल और ये चैप्टर जितना खत्म हुआ है उतने से क्वेश्चन रहेगा। आप एकदम काहे टेंशन ले रहे हैं? CnH2n-2, बोलिए। n का मान अगर 2 रखते हैं, देखिए एल्केन से ANE हटेगा, YNE जुटेगा, तबे ना अल्काइन होगा। तो n बराबर 2 रखेंगे, C2H2, तो इथाइन हो जाएगा, ईथ आइन। इसी को हम एसिटिलीन कहेंगे। अब बाबू नूनू, इस सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड, इस सिग्मा आई दोनों पाए, इस सिग्मा काय गो सिग्मा हुआ? काय गो सिग्मा? 3 गो सिग्मा, 2 गो पाए। बोलो हाँ या ना? 3 सिग्मा और कितने पाए? 2 पाए।
अब देख लो, अभी हम तरह बताए थे ना कि जो मिलता है चला, कैल्शियम कार्बाइड से मिलता है। कहां से मिलता है? देखो, कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से अभिक्रिया करवाओगे ना, तो अब एसिटिलीन गैस देगा, C2H2 देगा और CaOH बाहर निकल जाएगा। ई चला पता है कैल्शियम कार्बाइड कहां से मिलता है? ई मिलता है चला दो जगह से। एगो तो चूना पत्थर और कोक को, चूना पत्थर प्लस कोक को अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एगो मिलता है चला जब हड्डी के चूर्ण से, हड्डी के क्या चूर्ण से। तो हम लोग जो यूज करते हैं चूना पत्थर और कोक को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा, और वो कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से विक्रिया कराओगे तब एसिटिलीन मिलेगा, और वो एसिटिलीन जो है फल को पकाएगा। बोलो रे, आई हड्डी का चूर्ण से भी ये कैल्शियम कार्बाइड मिलता है, उससे जब जब जल से विक्रिया करेगा तो ये भी क्या मिल जाएगा? एसिटिलीन। क्या मिल जाएगा? एसिटिलीन मिल जाता है, जिससे फलों को हम लोग क्या करते हैं? पकाते हैं। तो कहते हैं ई, लेकिन आपको नहीं जानना है, इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बारे में पूछा जाएगा। तो कहते हैं चूंकि कार्बेट दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं, कहते हैं जब कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस देता है? एसिटिलीन। और इससे हम लोग फलों को क्या करते हैं? पकाते। हे पुड़िया रहता है कि नहीं? कितना भयानक बदबू देता है। क्यों जानते हो? हड्डी में फास्फोरस होता है, फास्फोरस में लहसुन के समान गंध होती है, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस होता है वो श्वेत फास्फोरस है, और श्वेत फास्फोरस की गंध लहसुन के समान तीक्ष्ण होती है। तो जैसे ही खुलता है करने लगते हैं। हम नहीं करते हैं? नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में इसका उपयोग होता है। ये कृत्रिम रबर है चला, निश्चेतक के रूप में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, कपूर बनाने में भी इसका यूज करते हैं। लेकिन ये सब कुछ ना पूछता हो, एक को जो पूछता, फलों को क्या पकाने के लिए? कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। किस रूप में पकाने के लिए? कृत्रिम रूप में। कृत्रिम रूप में मतलब हम पकाते हैं, अब प्राकृतिक रूप में मतलब अपने पक जाता है। याद करने के लिए कहेंगे थो था पेड़े में था, थो था पेड़े में था, थो था पेड़े में था। क्लियर है आज की कार्रवाई? थैंक यू वेरी मच। तैयार है ना टेस्ट के लिए? कोनो दिन हो सकता है, तुम लोग को हम टाइम दे रहे हैं 2-3 दिन का। पढ़ लो पीरियोडिक टेबल और कौन चैप्टर जो चल रहा है वो। थैंक यू वेरी मच। पीपीई का फुल पीपीई, टी नहीं ई, यहां पीपीई। अब पीपीटीई है जो लगल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं उसको। अब वो पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नहीं देखता था कोरोना के टाइम में हल्ला हो गया था कि डॉक्टरों को पीपीई किट नहीं मिल रहा, पर्सनली प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं।